करना है प्रभु, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। के बीच में जाएगा, मैं उनके अंदर अपना भय समाऊंगा। तेरे देश में न कोई स्त्री का गर्भ गिरेगा, न कोई बांझ होगी, और तुम्हारे बीच से परमेश्वर क्या करेगा? रोगों को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। रोगों को दूर करेगा। कोई स्त्री का गर्भ नहीं गिरेगा, न कोई स्त्री बांझ होगी तेरे देश में। और जितने लोगों के बीच में जाएगा, परमेश्वर क्या करेगा? उनके अंदर मन में भय समाएगा पहले से, और तुम्हारे शत्रुओं को क्या करेगा? वो पीठ दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम मत्ती में चलते हैं, उपवास क्या चीज होता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अक्सर जितने उपवास वाले हैं वचन को सुनेंगे, और वचन में किस तरह हमें आगे बढ़ना है, वैसे वैसे वचन आपके बीच में दिया जाएगा। जब यीशु मसीह की परीक्षा किससे होती है? शैतान से। हालेलुया, हालेलुया। हम उपवास क्यों रखते हैं? किस लिए रखते हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए रखते हैं कि आपका काम बने, आपकी बीमारियां निकले, आपका दुष्ट आत्मा निकले। उपवास रखने से कई फायदे हैं। उपवास रखने से आप आत्मिक रूप में बन जाते हैं, आप शारीरिक दशा में नहीं रहते हैं। हालेलुया, जब आप उपवास रखते हैं तो आप आत्मिक दशा में परमेश्वर से बातें होती है। परमेश्वर आपको सारी बातें सिखाता है, और शारीरिक मनुष्य हमेशा शारीरिक बातों पे ध्यान लगाता है, और शारीरिक मनुष्य हमेशा संसारिक लोगों के पीछे भाग दौड़ करता है। लेकिन आत्मिक मनुष्य हमेशा आत्मा की खोज में लगा रहता है कि किस तरह किसका उद्धार हो, किस तरह किसकी बीमारियां जाए, किस तरह कैसे लोग चंगे हो। इसलिए आत्मिक मनुष्य हमेशा आत्मा की खोज में रात दिन लगा रहता है कि किसी का उद्धार कैसे हो। हालेलुया, हालेलुया। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। मत्ती 4 में लिखा है, यीशु की परीक्षा, नया नियम 5। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, और ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। और 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता। कह दे कि रोटियां बन जाए। पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्यों यीशु को ऐसा कह रहा है कि रोटियां बना दे? क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर पावर मिला। किसकी ओर से? पिता की ओर से। वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। क्यों लिया परीक्षा? कि देखिए मेरे कहने से ये काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप पुराने नियम में जाओगे, जब वहां पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 में जाओगे, वहां पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में जब झोंका जा रहा था तो उस समय 2 तरफ झुकना था। एक राजा की बात को मानना था, और एक आग का डर था। हालेलुया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो किसकी उपासना करते थे? अपने खुदावंद यीशु मसीह की आराधना करते थे। लेकिन वहां पे शैतान झुकाना चाहा किसको? शद्रक और मेशक और अबेदनगो को। तो राजा ने ऐसी चिट्ठी बनवाई थी, उसमें मोहर लगवाया था कि जो कोई इस मूर्ख की सजदा नहीं करेगा
उसे धधकते हुए भट्टे की आग में झोंक दिया जाएगा। और राजा ने कहा कि इसके सामने झुकना है, मूर्त के सामने झुकना है और राजा की बात मानना। 2 जगह। हालेलुया। हालेलुया। वो संसारिक रीति रिवाज था। सदरक मेशक सामने किसकी रीति रिवाज आई? संसारिक रीति रिवाज। अगर आपको कोई झुकाना चाहता है तो किसी बातों में आपको झुकाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के जन हैं, अगर आत्मिक हैं तो आप नहीं झुकेंगे। लेकिन वहां पे सदरक ने कहा, हे राजा, हम तेरे इस आग से भी डरने वाले नहीं हैं और न तेरे धमकियों से डरने वाले। शैतान वहां झुकाने की कोशिश किया, क्या वो लोग झुके? नहीं। यहाँ पे यीशु मसीह को शैतान कह रहा है कि तेरे पास शक्ति है तो पत्थर को क्या टटोल रहा है, कहते रोटी बन जा और खा ले। परमेश्वर ने कहा, हे शैतान, नजरों से दूर हो जा, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के मुख से जितनी भी वचन निकलेगी उससे मनुष्य क्या होगा? जीवित रहेगा, वो मर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उपवास रखोगे, जब आप फास्टिंग रखोगे, 2, 4, 10 दिन शैतान बहुत आपको नीचे झुकाने की कोशिश करेगा, बोलेगा खा ले, भूख लगी खा ले। क्या करेगा? उपवास करके क्या करेगा? शरीर जलाकर क्या करेगा? हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपको 10 दिन 25 दिन हो सकता है कि पहली फास्टिंग अगर आप उठाए तो आपको तोड़वा दे, या भूल चूक से गलती करा दे, या कोई आपको लालच दे दे। किसी तरह शैतान आपको क्या करेगा? हाँ, लालच देगा और आप व्रत तोड़ दोगे। हालेलुया। हालेलुया। वो परीक्षा लेता, लेकिन हमें परीक्षा में स्थिर रहना। बाइबल में कहा है कि प्रभु ने कहा, रोटी से मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा, वचन से। किसके द्वारा? वचन से। हाँ, क्योंकि रोटी किसके लिए है? पेट के लिए, भूख मिटाने के लिए। भूख को, पेट की भूख को मिटाने के लिए। असली भूख नहीं मिटेगा, असली भूख नहीं मिटेगा। आपको भोजन से केवल थोड़े पल के लिए आराम मिल सकता, लेकिन हमेशा के लिए भूख मिटने वाली नहीं। अगर हमेशा के लिए अगर भूख मिट जाए तो इंसान रोज क्यों खाए? एक बार खा ले और पूरा चलता रहे। हालेलुया। लेकिन वह भूख नहीं मिटती है, वो तो थोड़ी पल के लिए भूख मिटती है। शरीर में जो मन आत्मा को सांत्वना लेने के लिए वो रोटी को जरूरत होता है, चलने के लिए, हिलने के लिए, दौड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रभु कहता है कि रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जितने भी वचन निकलता है मनुष्य क्या होगा? उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये शैतान कहता है, शैतान फिर क्या कहता है उसको? दूसरी बार इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पत्थर से ठेस न लगे। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। शैतान कहता है, गुम्मत पर से कह रहा, अपने तो गया लेकिन यीशु मसीह को भी ले गया वहां पे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। से दूर हो जाओ। परम पिता परमेश्वर अपनी रक्षा करना स्वयं जानता है, उससे आप दूतों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करना स्वयं जानता है, उसे किसी की सहायता की जरूरत। हालेलुया। शैतान लास्ट में कहता है कि राज वैभव सब मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु ने उसे कहा, यह भी लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कि तू प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे मुझे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया। देखो सारे स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। शैतान लालच दिया, यीशु मसीह को बोलता है, देख मेरे पास सब कुछ अधिकार दिया गया है, ये सारा सुख, ये चैन, ये विलाप सब मेरे हाथ में है। लेकिन हे यीशु, मुझे केवल एक बार दंडवत कर दे, एक बार प्रणाम कर दे, एक बार दंडवत कर दे, प्रणाम कर दे, मेरे सामने झुक जा, तो मैं तुझे सब कुछ देने के लिए।
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता। शैतान ने क्या कहा? मुझे प्रणाम कर, मेरे सामने दंडवत कर, तो मैं तुझे सारा राज वैभव तुझे दूंगा। शैतान आपको बहुत झुकाने की कोशिश करेगा, शैतान आपको बहुत आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। वो कहेगा प्रणाम कर दे। आज भी बहुत सारे ऐसे बहने भाई हैं, किसी जगह जाते हैं, रास्ते में कोई मंदिर भी देखते हैं, कोई मजार देखते हैं, तुरंत अपने सर को टेक देते हैं, तुरंत उनका नाम लेते हैं। आपकी भूल है, क्योंकि सच्चा खुदावंशी मसीह जो आपको बनाया है वो आपका स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। जिसने हमें वहाँ के घर में हड्डी और मांस की रचना किया, जिसने हमें आपको आंख नाक मुंह बनाया, जो आपकी हड्डियों को निर्माण किया, जो आपके शरीर में सांस दिया है, जो आपके शरीर के अंदर से सारी बॉडी के अंदर ताकत दिया है, वो सच्चा खुदा कहाँ है? आसमान में। कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। वो मूर्त में नहीं है, किसी मजार में नहीं है, पेड़ में नहीं है, नदी में नहीं है। आप मत डनोत करिए, क्योंकि सच्चा खुदा आसमान में है। जब भी आप परमेश्वर को देखिए तो उसको हमेशा साक्षात प्राप्त करिए कि परमेश्वर तू महान है, तू सर्व शक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं है। सूरज को देखिए तो कहिए कि परमेश्वर तूने हमारे लिए सूरज को बनाया है रोशनी देने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, इसके बदले में आपको धन्यवाद। उसको खड़ा किया, परमेश्वर ने खड़ा किया सूरज को, वो हमें रोशनी देने के लिए कि रात और दिन आपको क्या करे? रोशनी दे। चंद्रमा आपको रोशनी दे। आप उससे प्रार्थना करें, आप उसे दंडवत न करें, बल्कि धन्यवाद किसको करे? बनाने वाले को। हालेलुया, हालेलुया। जल आप पीते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने मेरे लिए इतना अच्छा जल दिया, मीठा जल दिया पीने के लिए, जिससे हमारी प्यास बुझती। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। भोजन खाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने हमें अच्छा भोजन दिया खाने के लिए, इसके बदले आपका धन्यवाद। सृष्टि पे जो कुछ बनाया परमेश्वर तूने हमारे लिए बनाया, इसके बदले हम आपको धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए शैतान आपको झुकाने की कोशिश करेगा, शैतान आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा, शैतान आपको क्या करेगा? कहेगा मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे सारा राज वैभव दे दूंगा। तो प्रभु ने कहा मैं परमपिता परमेश्वर की उपासना करता हूँ, अपने खुदा यीशु मसीह का आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, मैं उसे छोड़ किसी को दंडवत नहीं करता। याद रखना, सच्चा खुदा एक परमेश्वर है जो दुनिया को बनाने वाला। हम उसको दंडवत करें, हम उसको प्रणाम करें, उसके सामने सिर झुकाएं, बाकी किसी के सामने न। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। इसलिए हमेशा याद रखो परमेश्वर महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। बाइबल में जाइए 8 का कुरिन्थियों की पत्री 8 को हम निकालते हैं, उसमें वचन को लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। मोटी जगत में कोई वस्तु नहीं है, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, जिसके द्वारा हम सब बनाए गए हैं। हाँ, 8 को निकालिए। कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 8, पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन नंबर 1, पृष्ठ संख्या 234, नया नियम। वचन को पढ़िए, वचन को पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु,